के लिए एक आशीष होगी, एक बरकत होगी। हालेलुया। अभी आज पहला दिन है सितंबर मंथ का, और इस मंथ के साथ वैसे तो हमारे सभी दिन आशीषित हैं, सभी दिन परमेश्वर के आनंद से भरे हुए हैं, सभी दिनों में परमेश्वर का प्रेम बढ़ता चला जाता है, हमारी जिंदगियां आशीषित पर आशीषित होती चली जा रही हैं। लेकिन कुछ महीने जिसके जीवन के अंदर कुछ कार्य अद्भुत हुए होते हैं, वो महीने याद रहते हैं, और खासकर वो बातें याद रहती हैं जो हमें परमेश्वर के समीप लेकर आई हैं। हालेलुया। तो सितंबर का महीना मेरे लिए बहुत ही आशीषित है, क्योंकि ये मेरे बैप्टिज्म का मंथ है, और 28 सितंबर को मेरे और खुदा के दास अमन जी का बैप्टिज्म हुआ था। और ये 28 दिनों का ये पीरियड जब चल रहा है, जब हम पिता के प्रेम को जान रहे थे। हालेलुया। ये वो दिन चल रहे हैं जब हम बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा अंधकार में थे, बहुत सारी चीजों में स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत सारी चीजों में फंसे हुए थे, और समझ नहीं आ रहा था कि इस गहराई के खड्डे से हम किस प्रकार से निकले, इस गड्ढे से हमें कौन निकालेगा जिन सिचुएशंस में हम फंसे हुए हैं। लेकिन एक खुदा का कह लीजिए कि स्वर्गदूत, खुदा के दास स्वर्गदूत हैं, बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य के अंदर भी लिखा है। हालेलुया। कि उसके दाहिने हाथ में जो 7 तारे हैं वो कलीसियाओं के दूत हैं। तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को भी ठहरा देता है हमारे जीवन के अंदर कार्य करने के लिए। तो ये जो महीना चल रहा था आज से 7 साल पहले, तो हम यीशु मसीह के क्रूस को समझ रहे थे, प्रभु के प्रेम को समझ रहे थे, प्रभु के अनुग्रह को समझ रहे थे, प्रभु की कुर्बानी को समझ रहे थे, प्रभु के 7 घावों को समझ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों को समझ रहे थे, प्रभु के जी उठने की सामर्थ्य को हम अपनी जिंदगियों के अंदर समझ रहे थे। ये वो मंथ है, ये वो महीना है। हालेलुया। और इन 28 दिनों के बीच में बहुत सारे अद्भुत कार्य स्वर्गीय पिता ने हमारी जिंदगियों के अंदर किए, और फाइनली 28 सितंबर को परमेश्वर ने पूर्ण रीति से हमें बुला लिया अपने राज्य के अंदर। हालेलुया। और हमारा बैप्टिज्म हुआ 28 सितंबर को। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुई, और मेरे जो परिवार के अंदर पीढ़ियों के अंदर मैं पहली हूं जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, और मैं वो पहली हूं जिसको यीशु मसीह ने बुलाया। हालेलुया। तो ना तो हमारे घराने में पहले कोई मसीह में था, और ना ही उस समय तक कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे अंदर, जिस तरह से खुदा के दास ने अभी आराधना किया कि हम में कोई खूबी नहीं है, खूबी नहीं है मुझ में कोई, ये खुदा तेरा फजल है, ये खुदावन तेरा अनुग्रह है कि तेरी दृष्टि मुझ पर हुई। हालेलुया। आप भी खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं कि खुदा मुझ में कोई खूबी नहीं है। अगर आज यीशु मसीह आपका सामर्थ्य हाथ मेरे ऊपर है, तो ये आपका अनुग्रह है मुझ पर, ये आपकी दया है मुझ पर। हालेलुया। तो हमारे घराने और परिवार में से कोई भी मसीह में नहीं था, कोई भी नहीं था। और जैसे ही 7 साल पहले 2016 में सितंबर में मैंने यीशु मसीह के प्रेम को जाना, तो परमेश्वर ने मेरे ऊपर अपने बातों को प्रकट किया कि माता के गर्भ से ही मैंने तुझे चुन लिया था, और तेरी पीढ़ियों में से मैंने उन बंधनों को, उन सांकलों को तोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली थी। हालेलुया। तेरे जन्म से पहले ही तेरे शरीर जो गुप्त स्थानों में रचे गए हैं, वो मेरी पुस्तक के अंदर दर्ज थे, बाइबल ऐसा बताती है। हालेलुया। और यदि आप परमेश्वर में पहलौठे होकर चुने गए हैं, तो आप बहुत ही आशीषित हैं, बहुत ही ब्लेस्ड हैं, और आपके द्वारा आपका घराना भी बचाया जाएगा, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। तो जैसे ही मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, बदलाव कहाँ से शुरू होता है, चेंजेस कहाँ पर शुरू होती हैं। जब आप यीशु मसीह को जान लेते हैं, तो आप पाप में बने नहीं रह सकते। हालेलुया। और जैसे मैंने प्रभु को जाना, एक एक करके खुदावन मेरे जीवन से पाप को निकालते चले गए, और जैसे जैसे पाप निकलता चला गया, ग्रेस, दूसरा पाप छोड़ा, ग्रेस, तीसरा पाप छोड़ा, ग्रेस, चौथा पाप छोड़ा, ग्रेस। हालेलुया। परमेश्वर एक ग्रेसफुल लाइफ के अंदर अपने लोगों को लेकर जाने के लिए हमेशा तैयार है, ऑलवेज। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेरितों के काम उसके 16 नंबर अध्याय में जो आज का वर्ष है, क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कहें आमीन। हालेलुया। सबसे पहली बात आती है कि
आज का आपने टाइटल भी देखा है कि पहले आपको बचना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कह सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं, बोल सकते हैं और कह सकते हैं कि पहले मुझे बचना है। हालेलुया, पहले मुझे बचना है, पहले मुझे अपने सारे पापों से बाहर निकलना है और प्रभु यीशु पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का ये वचन आपकी जिंदगियों के अंदर पूरा होगा कि आपके घराने भी धीरे धीरे करके मसीह के अंदर उद्धार पाएंगे। आमीन। और जिस तरह से हम सबके अंदर चाहत होती है कि जब हमने उद्धार पा लिया है, हमने यीशु मसीह को जान लिया है और यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर जब आ जाता है, तो हमें सबसे पहले होता है हमारा घराना, हमारे परिवार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे साथ पढ़ने वाले लोग, हमारे साथ रहने वाले लोग, हमारे पड़ोसी, सबके साथ हमारा परमेश्वर का वचन बांटा जाए। लेकिन तब तक आप परमेश्वर का वचन नहीं बांट सकते, नहीं कह सकते जब तक आपका उद्धार नहीं हुआ, जब तक आप नहीं पापों को छोड़े, जब तक आप अपनी बुराइयों में से बाहर नहीं आते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने हर एक पाप में मैं फंसी हुई थी, बाइबल के अंदर लिखा हर एक पाप मेरे जीवन के अंदर भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह के निकट में चलती चली गई, प्रभु ने मुझे एवरी डे अपने चरणों में बिठाकर खुदा ने मुझे सिखाना शुरू किया, पवित्र आत्मा से भरना शुरू किया, तो एक एक करके जो पाप था वो मेरी जिंदगी से हटता चला गया। हालेलुया। और जब आपके परिवार वाले आपके जीवन को बदलता हुआ देखते हैं तो फिर वो खुदावन में जरूर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो जैसे ही मैंने प्रभु को जाना, मेरे परिवार में, मेरे घराने में, मेरे बुजुर्गों में कोई नहीं प्रभु में था। और सबसे पहला जो सुसमाचार मैंने अपनी सिस्टर के साथ शेयर किया, और मेरी बहन ने मुझ पर क्यों विश्वास किया, क्यों मेरी बहन प्रभु में आई, क्योंकि उसने एक बदलाव मेरे अंदर देखा था। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं पाप की बात करूं तो मेरे सबसे ज्यादा जो गुनाह है मेरी बहन ने पकड़े हैं। हालेलुया। जब भी मैं कोई बुरे काम करती थी, किसी गुनाह को मैंने शादी से पहले किए या अपने घर के अंदर जिस तरह से मैं रही, तो मेरी बहन हमेशा उस गुनाह को पकड़ लेती थी कि ये तूने किया है, तू मान जा। हालेलुया। तो उसके मैं बहुत क्लोज भी थी और मेरा जीवन उसको सारा पता भी था, और वो भी मेरे बहुत क्लोज है, और आज वो ऑनलाइन मीटिंग के अंदर भी है। मीनू गगनेचा मेरी सिस्टर है। हालेलुया। और वो मेरे हर एक दिन में मेरे जीवन को जानने वाली मेरी सिस्टर है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ बहन मीनू गगनेचा के लिए कि खुदावंद ने इनके जीवन को छुआ। और जैसे ही मैंने अपनी बहन से कहा कि यीशु मसीह प्रभु है, तो इसको मेरे बोलने का, मेरे उठने का, मेरे बैठने का, मेरी सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो इसके अंदर भी परमेश्वर के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ। हालेलुया। और जब मैंने इनके साथ गॉस्पेल को शेयर किया, तो वही बहन जो मेरे पापों को पकड़ लेती थी, वही बहन जो मेरे ऊपर निगाह रखती थी, वही बहन जो मेरे जीवन के बारे में जानती थी, हालेलुया, उसने कहा कि सचमुच यीशु ही प्रभु है जिसने तेरे जीवन को चेंज कर दिया है। हालेलुया। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी बहन प्रभु में आई, और फिर मैंने अपने माता, जो अपनी मदर होती है, मदर तो अपनी बेटी के रग रग से वाकिफ होती है। मदर तो जानती है कि जो बेटी को मैंने 25 साल 24 साल पाला है और शादी किया है, तो हर एक बात, हर एक दिन माँ की नजर में रहता है जब हम अपने घरों में होते हैं। हालेलुया। तो मेरी मदर के साथ जब मैंने शुरू किया गॉस्पेल को शेयर करना, तो मेरी मदर को भी मेरे अंदर कुछ ना कुछ चीजें जो थी वो चेंज दिखाई दी, और ये सारा बदलाव जो था वो परमेश्वर के द्वारा हुआ था। पवित्र आत्मा मेरे अंदर था, और पवित्र आत्मा ने ही मेरी सहायता करी थी कि मैं अपने जीवन के सारे पापों में से धीरे धीरे करके बाहर निकल जाऊं, ताकि मेरा घराना भी बच जाए। हालेलुया। तो जब मैंने अपने मदर के साथ बातों को शेयर किया, तो कौन विश्वास करता है? कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि जिसके रूट्स कह लो कि शुरू से ही मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुई हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया, ना तो उससे पहले कोई मसीह में था, ना उससे पहले कोई पीढ़ी, कोई बुजुर्ग हमारा प्रभु में आया था, कोई भी नहीं था। और जब मेरी मदर ने विश्वास किया, तो मैं आप सभी से एक अद्भुत गवाही को शेयर करती हूँ कि मेरी मदर ने जब विश्वास किया तो उनका भी बैप्टिज्म हुआ, मेरी सिस्टर का बैप्टिज्म हुआ, और यहीं तक ये थम नहीं गया। मेरी मदर ने अपनी मदर के साथ, मेरी ग्रैनी के साथ सुसमाचार को शेयर किया, और 70 साल की उम्र में मेरी जो नानी है
उनका बैप्टिज्म हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपको लग रहा होगा कि मेरे घर वाले किस प्रकार से विश्वास करेंगे, मेरे परिवार किस प्रकार से विश्वास करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। कोई एज नहीं है प्रभु के निकट जाने का और प्रभु के द्वारा उद्धार किए जाने का। कोई समय नहीं है, कोई मैटर नहीं करता आप कितने सालों से किन चीजों में थे, आप कितने समय से किन चीजों को मान रहे थे, कैसी आपकी जो जड़ें हैं वो उनमें से बाहर आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग अपने घरों में अकेले विश्वासी हो सकते हैं, अकेले प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं। आपके लाइफ के अंदर, आपके घराने में एक भी व्यक्ति अगर प्रभु में नहीं आया है तो ये गवाही आपके लिए आज एक ब्लेसिंग है। मेरा विश्वास है आपके सिर्फ मदर ही नहीं, आपके घराने का एक एक जन जो अभी जीवित है वो मसीह के अंदर उद्धार पाएगा यदि आपका जीवन मसीह के अंदर सही है। आमीन, हालेलुया। और मेरे नानी जो थे वो इस प्रकार से डेथ बेड पर थे बीमारी के कारण कि उन्हें हॉस्पिटल पर एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा था और सबने तैयारियां कर रही थी कि इनका भी अंतिम समय आ चुका है, लेकिन वो अभी अन्य जाति थी। लेकिन जिस तरह से प्रभु ने मुझे चुना, फिर मेरी मदर को चुना और फिर मेरी मदर के द्वारा मेरी नानी को चुना, और मेरी नानी ने अंतिम समय में जब अपना प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण कर लिया, मेरी नानी आज भी जीवित है। हालेलुया। खुदा ने उन्हें सिर्फ आत्मिक उद्धार ही नहीं दिया, खुदा ने उन्हें जीवन दान भी दिया और आज वो 90 इयर्स के हैं। हालेलुया। उनके उद्धार के समय शायद वो 80 प्लस ही थी, लेकिन आज वो अभी भी जीवित हैं और यीशु मसीह में आनंदित हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन जो है कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, ये मेरे जीवन के अंदर सच्ची बात है। हालेलुया। और आज मैं आपको कह दूं कि मेरी मदर आज मीटिंग के अंदर है, जिन्होंने विश्वास किया, मेरी सिस्टर है, मेरी बुआ है। हालेलुया। और जो उस सबसे पहला उद्धार तो मेरे पति का हुआ। हमारे एक ही हफ्ते का डिफरेंस है हमारे विश्वास के अंदर। और उसके बाद मेरे ससुराल वालों में से मेरी जेठानियां जो आज मसीह में मेरी बहनें हैं, उन्होंने विश्वास किया। जो हमारे घराने की सबसे बड़ी बहू है वो मसीह में आई है। हालेलुया। और मैं अपने घराने की सबसे छोटी बहू हूं। तो परमेश्वर, हालेलुया, आपको नहीं देखता कि आप अपने घरों के अंदर छोटे हैं बड़े हैं। परमेश्वर की दृष्टि आप पर है और खुदावन जब आपको चूज कर लेते हैं तो आपके जीवन के आसपास के घराने के लोगों को आपकी गवाहियों के द्वारा, आपका मसीह के अंदर टिके रहने के द्वारा, आपका मसीह के अंदर एक अनॉइंटिंग को लेते रहने के द्वारा और अपने जीवन के अंदर पापों को छोड़ने के द्वारा उसका असर, उसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों के ऊपर जरूर होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज सिस्टर रिशु मेरे इन लॉज में मेरी जेठानी है, लेकिन वो मसीह में अब मेरी बहन है। हालेलुया। तो वो भी आज ऑनलाइन मीटिंग के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने सिर्फ मुझे चुनकर मेरा उद्धार करके मुझे स्टॉप नहीं कर दिया कि अब तेरा उद्धार हो गया, अब आसपास का मैटर नहीं करता। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लिखा है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने जीवनों के अंदर से हर एक पाप से मन को फिराना शुरू कर देते हैं, तो आपके जीवन जो है वो प्रभु की गवाही देते हैं। आपकी गवाहियां आपके घरानों को चेंज करती हैं। आपका परमेश्वर के साथ चलना आपके परिवारों के ऊपर ग्रेस देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सारी आप में से लोगों की हो सकती हैं बातें कि क्यों हमारे बेटे अभी शराब पी रहे हैं, हमारी पत्नी अभी व्यभिचार में है, हमारे पति आज भी ड्रिंक कर रहे हैं, हमारे घर के अंदर आज भी लड़ाई हो रही है। एक भी रूह अभी तक आपका जीवन किसी को प्रभाव नहीं दे पाया है। तो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, आज की टाइटल के अंदर जो लिखा है, पहले आप अपने आप का बचाव करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप चाहते हैं कि आपके घराने, आपके परिवार, आपकी मदर, आपके फादर, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, आपके इन लॉज, आपके पड़ोसी, आपके कुलीग्स, आपके बॉस, आपके जीवन के अंदर चारों तरफ से जिन लोगों के बीच में आप खड़े हैं, सबसे पहले आपको अपने आप को बचाना है। किस प्रकार से